बसौद गांव, जो सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में स्थित है, आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जीवित है। यह वही गांव है जहां 1957 की क्रांति की पहली चिंगारी सुलगाई गई थी। लेकिन इस गांव की महिमा केवल क्रांति के कारण नहीं है, बल्कि यहाँ के वीर सपूतों, विशेष रूप से शहीद बाबा शाहमल की बहादुरी और बलिदान की वजह से भी यह गांव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है, जिसे क्रांति गांव के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भूमि पर एक अनमोल धरोहर के रूप में खड़ा है। गांव का हर कोना, हर पेड़ और हर घाटी स्वतंत्रता के संघर्ष की गवाह है। यह वही स्थान था जहां 1557 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इसके पीछे की कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि अत्याचार के खिलाफ एक महासंग्राम की है। शहीद बाबा शाहमल की जांबाजी। बाबा शाहमल बसौद के एक निर्भीक नेता थे, जिनकी वीरता और साहस ने न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट कर दिया था। उनका नाम आज भी गांव वालों के दिलों में जीवित है। कहते हैं, बाबा शाहमल ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तो उनका नेतृत्व और रणनीति इतने प्रभावी थे कि उनकी सेना ने अंग्रेजी हुकूमत को कई बार झुकने पर मजबूर किया। यह कहानी उस समय की है जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के हर कोने में अपनी ताकत का अहंकार दिखाना शुरू कर दिया था। गांव वासियों ने इसे सहन नहीं किया। बाबा शाहमल ने अपने गांव के वीर सपूतों को एकजुट किया और उन्हें अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि अब और नहीं, अब हमें अपनी भूमि और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। क्रांति की लहर बसौद के लोग, चाहे वो वृद्ध हो या युवा, महिला हो या पुरुष, सभी ने बाबा शाहमल का साथ दिया। गांव में एक गजब का उत्साह था। गांव के विशाल पेड़ के नीचे और खुले मैदानों में वे इकट्ठा होते और क्रांति की योजना बनाते। यहाँ से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई की रूपरेखा तैयार होती थी। जब अंग्रेजों ने पहली बार बसौद पर हमला किया तो यहाँ के वीर सपूतों ने उनका डटकर मुकाबला किया। तलवारों और लाठियों से लैस गांव वाले लड़ाई में उतरे। न कोई पीछे हटा, न कोई डर। वे केवल एक ही बात जानते थे, या तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या वे अपने प्राणों की आहुति देंगे। बलिदान की बाबा शाहमल और उनके वीर सपूतों ने अंग्रेजी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा उनकी संख्या कम होने लगी। फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन यह दुखद समय था जब एक एक कर कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन शहीदों का बलिदान आज भी बसौद गांव के लोगों के दिलों में जीवित है। शहीद बाबा शाहमल ने अंग्रेजों को सख्त चुनौती दी, लेकिन अंततः वे भी युद्ध में शहीद हो गए। उनका बलिदान बसौद की धरती पर कभी भी नहीं भूला जा सकता। आज भी जब कोई बसौद में आता है तो उसे यह महसूस होता है कि यहाँ का प्रत्येक कदम स्वतंत्रता के संघर्ष की गवाही दे रहा है। पुराना बरगद का पेड़, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की बैठकें होती थीं, आज भी खड़ा है। यह पेड़ उस समय की यादों का गवाह है जब गांव वाले अपने जीवन को दांव पर लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए थे। यह वही तालाब है जहां कई बार गांव वालों ने अपने साथियों के साथ युद्ध की योजना बनाई थी। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर बसौद के लोग एकत्र होते हैं और शहीद बाबा शाहमल तथा उनके जैसे अनगिनत वीर सपूतों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे अपने शहीदों की गाथाओं को बच्चों तक पहुंचाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को यह याद रहे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कितने बलिदान दिए गए थे। बसौद गांव की कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है, यह देश की स्वतंत्रता की सच्ची गाथा है। शहीद बाबा शाहमल और उनके वीर सपूतों की जांबाजी और बलिदान ने एक ऐसी लहर उत्पन्न की जिसने समूचे देश में स्वतंत्रता की बुनियाद रखी। आज भी बसौद गांव की मिट्टी में उस संघर्ष की गूंज है जो हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता।